ऑफ स्टील की हम लोग बात करें यहाँ पर। द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द सीमेंटेशन प्रोसेस। पहला प्रोसेस आता है हमारा सीमेंटेशन प्रोसेस। और द स्टील मेड बाय दिस प्रोसेस इज सीमेंट स्टील बिकॉज फेराइट इन द रॉ टेरेन इज कन्वर्टेड इनटू सीमेंटाइट। तो सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, द स्टील मेड बाय दिस प्रोसेस इज सीमेंट स्टील बिकॉज फेराइट इन द रॉ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू सीमेंटाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन कार्बाइड भी। सिंस कार्बन कंबाइंस हो जाता है किसके साथ, विद रॉट आयरन, रॉट आयरन एंड हैज इट्स सरफेस कवर्ड विद बिलस्टर्स, देयरफॉर द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बिलिस्टर स्टील। तो हम इसको बिलिस्टर स्टील भी बोलते हैं प्रोसेस को, और हमारा जो जल्दी नाम यूज है वो हम लोग का सीमेंटेशन प्रोसेस। तो सीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, इस सीमेंटेशन प्रोसेस में ये हमारे क्या प्रिंसिपल मेथड से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स के। तो सीमेंटेशन मेथड, सीमेंटेशन प्रोसेस में जो स्टील मेड बाय दिस प्रोसेस इज सीमेंट स्टील बिकॉज फेराइट इन द रॉ टेरेन इज कन्वर्टेड इनटू सीमेंटाइट। तो हमें देखना है कि जो फेराइट है वो इन द रॉ टेरेन इज कन्वर्टेड इनटू सीमेंटाइट, दैट इज आयरन कार्बाइड। तो इसमें कार्बन जो होगा वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, रॉ आयरन, और फिर has its surface covered with blister, therefore the steel produced by this process is known as blister steel। तो blister steel आ जाए या सीमेंटेशन स्टील प्रोसेस, अगर आपसे पूछता है तो आपको नाम सेम है। नेक्स्ट आता है दैट इज क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्टील है वो प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज वेरी होमोजीनियस, free from slag and dirt, and much superior to cement steel. The steel so produced is known as a crucible steel। crucible steel process में क्या हो रहा है कि जो steel produce हो रही by this method is very homogeneous, free from slag and dirt, and much superior to cement steel। The steel so produced is known as a crucible steel। homogeneous यहाँ पे मेथड है वेरी होमोजीनियस है और फ्री फ्रॉम स्लैग और डर्ट से, जो कि मच सुपीरियर है सीमेंट स्टील से। तो सीमेंटेशन स्टील हो गया आपका सीमेंटेशन प्रोसेस, फिर क्रूसिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारा जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है दैट इज योर नोन बेसिमर प्रोसेस। बेसिमर प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो बेसिमर प्रोसेस की बात करते हो तो इन अ बेसिमर प्रोसेस जो फॉलोइंग आर द थ्री डिस्टिंक्टिव स्टेजेस यूज टू कन्वर्ट बोल्टन पिग आयरन टू स्टील। उसमें पहला आता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं नोन एज अ चार्जिंग पोजीशन। द बेसिमर प्रोसेस known as a charging position and the molten pig iron is poured into the converter। बेसिमर प्रोसेस में जो बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं नोन एज अ चार्जिंग पोजीशन, और जो मोल्टन पिग आयरन है वो प्योर इनटू द कन्वर्टर। सेकंड स्टेज में जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लोइंग पोजीशन। पहला हमारा पोजीशन था चार्जिंग पोजीशन, सेकंड है हमारा ब्लोइंग पोजीशन। इस दिस पोजीशन क्या हो रहा है, जो कन्वर्टर है वो टिल्टेड टू द वर्टिकल position or the air blast turned on। In this stage, the silicon and manganese burns out, which is indicated by the brown smoke rising up through the mouth of the converter। तो सेकेंड स्टेज है हमारी जिसका नाम है ब्लोइंग पोजीशन, और जो कन्वर्टर है स्टिल टू वर्टिकल पोजीशन एंड द एयर ब्लास्ट टर्न ऑन। इन दिस स्टेज जो सिलिकॉन और मैग्नीज है वो बर्न्स आउट, which is indicated by the brown smoke rising up through the mouth of the converter। After this the carbon is next to oxidize, which is indicated by white flame। तो and the third stage, that is हमारा जो थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं known as a puring position, and the white flame of the burning carbon drops and the content of the converter are poured in a ladle। Now a small quantity of the small alloy rich in carbon and manganese is added to produce steel of quite good strength and ductility। So this is the Bessemer process जो कि काफी ज़्यादा यूजफुल है। Bessemer process जो basically may be acidic या basic depending upon the lining of furnace। In the acidic Bessemer process, the furnace is lined with silica brick, और जो slag produce हो रहा है in this process contains large amount of silica। Since phosphorus in a pig iron cannot be removed by this process,
Therefore, acidic basement process is unsuitable for producing steel from the pig iron containing large quantity of phosphorus. तो जो बेसिकली बेसिक बेसमेंट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अ थॉमस प्रोसेस भी कहते हैं और द फर्नेस इज लाइंड विद अ मिक्सचर ऑफ tar and burn dolomite, and this process is applicable for making steel from pig iron which contains more than 1.5% phosphorus. नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है दैट इज नोन एज योर ओपन हर्ड प्रोसेस। ये सब स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक प्रोसेस है। तो ओपन हर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो ओपन हर्ड प्रोसेस है इसमें स्टील मेकिंग इज समथिंग समटाइम्स कॉल्ड सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। तो ओपन हर्ड प्रोसेस में हम लोग इसको बोलते हैं जनरली सीमेंस मार्टिन प्रोसेस भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस में बेसिकली जो ये सुटेबल प्रोसेस होता है बेसमेंट प्रोसेस है, यानी बेसमेंट प्रोसेस से भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। और ये बेसिकली लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइल्ड स्टील के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वांटिटी माइल्ड स्टील चाहिए होती है तो हम लोग ओपन हार्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं, और विद द डेफिनेट क्वालिटी एंड कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड। डुप्लेक्स प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द डुप्लेक्स प्रोसेस, तो द डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक बेसमेंट प्रोसेस और बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस। यानी अभी हमने जो पढ़ा ऊपर बेसमेंट प्रोसेस और एसिडिक बेसमेंट प्रोसेस, बेसिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक एसिडिक बेसमेंट जो प्रोसेस था जिसमें कि फर्नेस लाइन जो था विद सिलिका ब्रिक के साथ और स्लैग प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रोसेस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका, जबकि फास्फोरस इन अ pig iron cannot be removed by this process. Therefore, acidic basement process is unsuitable for producing steel from pig iron containing large quantities of the phosphorus. तो नेक्स्ट बात करते हैं तो ओपन हार्ट प्रोसेस में। तो ओपन हार्ट प्रोसेस जो है द ओपन हार्ट प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग समटाइम्स कॉल्ड सीमेंस मार्टिन प्रोसेस भी, और इसमें जो था हम लोग ओपन हार्ट प्रोसेस करते थे फॉर माइल्ड स्टील के लिए, लार्ज क्वांटिटी माइल्ड स्टील डालने के लिए। जबकि डुप्लेक्स प्रोसेस जो है वो एक्चुअली क्या है, स्टील मेकिंग है, ये भी क्योंकि कॉम्बिनेशन है किसका, एसिडिक बेसमेंट प्रोसेस और बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस का। एसिडिक बेसमेंट प्रोसेस और बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है डुप्लेक्स प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है बेसिकली इन द ऑपरेशन इज एट द टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जमशेदपुर बिहार में यूज किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज जो हमारा एल डी प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनस डॉनेपिट्स प्रोसेस। ये भी स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टील मेकिंग प्रोसेस और नाउ अडॉप्ट एट राउरकेला स्टील प्लांट, जहाँ पर वेयर द 3 कन्वर्टर्स ऑफ 40 टन कैपेसिटी आर वर्किंग। तो 40 टन कैपेसिटी जो है वो ऑब्टेन होती है तो ड्यूरिंग एल डी प्रोसेस, जिसका फुल फॉर्म है लाइनस डॉनाविट्स प्रोसेस। ये भी हम लोग स्टील मेकिंग प्रोसेस है एंड इज नाउ अडॉप्टेड राउरकेला स्टील प्लांट में यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका दैट इज योर इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे जो प्रोसेसेस यहाँ देख रहे हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस, फिर हम क्रूसिबल प्रोसेस, फिर बेसमेंट प्रोसेस जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बेसमेंट प्रोसेस फर्स्ट स्टेज, प्योरिंग स्टेज, एसिडिक या बेसिक डिपेंडिंग ऑन द लाइनिंग ऑफ फर्नेस, ओपन हार्ट प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस एंड एल डी प्रोसेस जो देखी है हमने। नेक्स्ट दैट इज योर इलेक्ट्रिक प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई क्वालिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि हाई क्वालिटी और स्पेशल अलाय स्टील जो होते हैं ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्वालिटी और स्पेशल अलाय स्टील ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में भी एसिडिक हो या बेसिक, बट बेसिक प्रोसेस ऑफ इज मोस्टली यूज बिकॉज इट परमिट्स एक्सटेंसिव एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, और बेसिक लाइन फर्नेस ऑफ द Herald type is specially adopted the production of the best quality carbon and alloy steel. So these are the steel manufacturing process. So कि basic principal methods of manufacturing of steel के cementation process, crucible process, basement process, and open heart process, duplex process, LD process, and electric